नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन गुरु स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे हम मार्केट के टॉपिक पर कि मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या करेगा। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो निफ्टी का चार्ट है वो काफ़ी बुलिश है ना। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो निफ्टी का जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश है। और जैसे कि ऑन मार्केट में एक्सपेक्ट तो ये था कि मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए और एकदम से बड़ा फॉल आ गया। उसका क्या रीज़न था? देखिए, दो रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ कि देखिए, मार्केट हमेशा आपको पहले की जो चेतावनियां होती है वो आपको बता देता है। तो कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो कल हो सकता है कि मार्केट में कुछ नया आ जाए या मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो हमने सोची ना हो। तो कल जो मार्केट टिका रहेगा वो आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर टिका रहेगा। आज का जो मकसद था वीडियो बनाने का, वो सबसे बड़ा रीजन ये था कि ऐसा क्या हुआ जो मार्केट में एकदम फॉल आ गया। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता, जैसे ये निफ्टी को अपसाइड जाना होता, तो अपना जो डे लो हाई है, अपना जो डे हाई है ये वाला, इसके ऊपर वो अगर सस्टेन होता तो इसका टारगेट कम से कम 17,800 का होता। लेकिन आप देखिए, कंटिन्यू ये यहाँ से सस्टेन होने के बाद में एक बड़ा फॉल दिया, और फॉल देने के बाद में वो फॉल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। कंटिन्यू मार्केट में अगर हम अपसाइड समझने की कोशिश करें, सॉरी डाउनसाइड समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी बड़ा फॉल आ गया। और उसके बाद सडनली हम देखेंगे तो ये डोजी कैंडल यहाँ पर बन चुका है। अब अगर हम ध्यान से समझें, ये डोजी कैंडल, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डोजी का जो मतलब होता है, वो डोजी का मतलब होता है ट्रेंड का चेंज हो जाना। इस डोजी के बाद में मार्केट में फॉल नहीं आया है, कंटिन्यू उस रेशो के हिसाब से चलता रहा। मतलब मार्केट ने जितना बड़ा फॉल दिया है, सडनली वो रिकवरी भी दे दी है। तो कल डिसाइड होगा कि मार्केट अपसाइड जाना चाहता है या डाउनसाइड जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट की जो रेंज बनी है ये काफ़ी बड़ी बनी है। तो मैं आपको लेवल नोट डाउन करवा देता हूं कि हमारे लिए अपसाइड और डाउनसाइड के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो 17,160 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो हम सी बाय करेंगे। सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो, ना कि ब्रेक। अगर ब्रेक किया तो हम पी साइड की एंट्री बनाएंगे। और अगर हम यहीं पर अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये जो चार्ट है अप साइड का, यहाँ पर ये जो हमने रेसिस्टेंट बना रखा है 17,500 का, हम रेसिस्टेंट को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ कहीं मार्केट मिलता है और अगर कुछ बिग कैंडल मिलती है बड़ी वाली रेड, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, पी बाई करेंगे। और अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ब्रेक होने के बाद में, अगर मैं फिर से थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर यहाँ पर कहीं सस्टेन होने की कोशिश करें, फर्स्ट ये ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद में हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। ब्रेक होने के बाद में वो रिटेस्ट करने आना चाहिए। जब वो रिटेस्ट करेगा उसके बाद ही हम कोई भी ट्रेड लेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो और टारगेट बड़ा हो। आपको सिंपल सा लॉजिक समझा दिया है। तो कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो भी मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। डाउन साइड के लिए 17,160 का सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट रहेगा वो रहेगा 17,500 का।
ये दो मैंने आपको लेवल मार्क करवा दिया है। ध्यान रखिए, हमारा जो व्यू होता है वो व्यू हमारे चार्ट या एनालिसिस के हिसाब से ही होता है। अगर अपसाइड का मूव है तो डे हाई को ब्रेक करके सस्टेन होगा तो अपसाइड का मूव है, और अगर डे लो को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो डाउन साइड का व्यू। बहुत बहुत लॉजिक सा फंडा है। आइए अब हम बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का हम चार्ट अगर देख रहे हैं तो यहाँ से कंटिन्यू हेवी सेलिंग आई, और जैसे कि जितनी सेलिंग आई है उतनी ही रिकवरी आई है। और अगर हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर हम चार्ट को डीप में समझें तो देखिए बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी के अंदर जो बाइंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। मतलब सीधा सा मतलब है कि वो इतनी आसानी से उसे खा नहीं जाएगा। मतलब जो बायर्स बैठे हैं इतनी आसानी से उन्हें ट्रैप नहीं किया जा सकता, अगर वो ट्रैप करने की भी सोच रहा है तो। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट चला, यहाँ से उसे रेसिस्टेंट मिला। अब अगर हम डाउन साइड जाने की कोशिश करें तो यहाँ से कहीं अपसाइड रिकवरी ले सकता है, और अगर डाउन जाएगा तो यहाँ से ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे छोटी टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। अगर हम छोटी टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी यहां से बियरिश दिख रहा है, क्योंकि अगर हम समझें तो ये जो एक छोटा गैप दिख रहा है आपको, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला, ये आज तक फील नहीं हुआ है। तो जब तक इस जोन के अंदर नहीं आता हम किसी भी बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है कि जो आरबीआई की पॉलिसी है ये एक छोटी सी झलक हो हमारे लिए। हो सकता है कल मार्केट में बड़ा मूव आ जाए डाउन साइड की ओर या अप साइड की ओर, कुछ नहीं कह सकते। हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा जो टारगेट था 38,000 वो डन हुआ। हमने नेक्स्ट एक्सपायरी पे 38,000 का टारगेट लिया था और वो डन हुआ। अब बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मैं आपको नोट डाउन भी करवा देता हूं। बैंक निफ्टी के लिए जो अपसाइड का जो लेवल है 38,200 का, 38,200 का अपसाइड के लिए अगर इसे ब्रेक करता है, अपसाइड जाता है तो हम सी बाय करेंगे, और अगर यहां से रिजेक्शन लेता है तो हम पी बाय करके यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। और जो सपोर्ट है फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कोई क्लियरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से समझ आए। जो सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 37,200 का सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पे कहीं सस्टेन हो या अपसाइड यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करे तो हम सी बाय करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है। अपसाइड के लिए मैंने आपको बता दिया, लेवल नोट डाउन करवा दिया, और डाउन साइड के लिए लेवल नोट डाउन करवा दिया। अगर हम मार्केट को डीप से समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन से अलग हो रहा है। मतलब अगर मैं फ्रैंकली आपसे बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, आज की जो रेंज में देख रहा हूँ काफी देर से मैंने इसे ध्यान से समझा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए अगर हम निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर देखें, अगर यहां से ये कंटिन्यू रिजेक्शन लेता रहा तो कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। देखिए बैंक निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था 2 से 3 महीने के अंदर, ये देखिए, है ना। अब अगर यहां से वो रिजेक्शन लेता है ना, तो ये रिजेक्शन एक्चुअल में, ये देखिए ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अगर यहां पर वो रिजेक्शन लेता है तो जो टारगेट बनेगा वो सीधा आएगा
32,000 का। मैं ये बोल नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि ये होगा, लेकिन जो हम मार्केट में देख रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। वैसे ही मैं निफ्टी का भी चार्ट आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको और क्लियरिफिकेशन तरीके से समझ आए, और मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आए। तो देखिए, निफ्टी बेसिकली एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था। ये देखिए, निफ्टी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था और यहां से कहीं उसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो सीधा निफ्टी को 14,000 की जोन पर आना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो यह पॉसिबल है, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी देखिए, मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। मैंने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट है हमने लेवल मार्क कर लिया है। उसके आसपास हमें जब मिले, हम हमारे व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रीमियम सर्विस आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम आपको अच्छे से अच्छे लेवल प्रोवाइड करते हैं, मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। आपको मुझसे कुछ सवाल करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप मुझसे सवाल कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और सॉरी मतलब कमेंट्स करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पहले मैं आपके तक पहुंचा सकूं। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।